हाय दोस्तों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा सवाल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखें। इसका आंसर होगा, जी से गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, कैपिटल जी से। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तीसरा सवाल है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। इसका आंसर होगा, F बराबर G इंटू यम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। फोर्थ नंबर सवाल है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? इसका आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। पांचवा सवाल है, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों। इसका आंसर होगा, ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम से एक दूसरे के बराबर होंगे। छठा सवाल है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा, गुरुत्व बल। सातवां सवाल है, मुक्त पतन क्या है? इसका आंसर होगा, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तब हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। आठवां सवाल है, मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है? इसका आंसर होगा, जब कोई वस्तु मुक्त पतन में हो, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरती हो तो उसके त्वरण को मुक्त पतन या त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। नौवां सवाल है, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है या न्यूनतम? आंसर होगा, महत्तम। 10वां सवाल है, कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है? इसका आंसर होगा, कमानीदार तुला से किसी वस्तु का भार मापा जाता है। 11 नंबर सवाल है, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? इसका आंसर होगा, वायु का प्रतिरोध कागज की गेंद की अपेक्षा कागज की शीट पर अधिक होता है, इसलिए गेंद की अपेक्षा शीट धीमी गिरती है। 12वां नंबर सवाल है, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? इसका आंसर होगा, वस्तु का भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। 13वां नंबर सवाल है, एक पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? इसका आंसर होगा, भार बराबर यम फॉर्मूला होता है 40 kg गुने 10
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग 400 न्यूटन भी कहते हैं। 14वां सवाल है, एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, उसका क्या उसका द्रव्यमान भार बढ़ता है या घटता है या अचल रहता है? इसका आंसर होगा, जब एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब पिंड का द्रव्यमान अचल रहता है परंतु भार घटता है। 15वां सवाल होगा, दाब क्या है? दाब का यह सही मात्रक लिखे। इसका आंसर होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का यह सही मात्रक पास्कल होता है। 16वां सवाल है, परनोद से क्या समझते हैं? इसका यह सही मात्रक क्या होता है? इसका आंसर होगा, किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को परनोद कहते हैं। परनोद का यह सही मात्रक न्यूटन होता है। 17वां सवाल है, तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी क्यों फट जाती है? इसका आंसर होगा, तेज धार वाली कैंची की धार तेज होती है, या कह सकते हैं कि उसकी सतह का क्षेत्रफल कम होता है और बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है और काटने में आसानी होती है। अतः कम बल लगाने पर भी तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कट जाता है। 18 नंबर सवाल है, मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? इसका आंसर होगा, मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े होते हैं क्योंकि इससे वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में वितरित हो जाता है और टायर पर दाब कम पड़ता है, जिससे वे फटने से बचे रहते हैं। 19 नंबर सवाल है, किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? इसका आंसर होगा, आयतन बढ़ जाता है। 20 नंबर सवाल है, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? इसका आंसर होगा, वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। 21वां नंबर सवाल है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? इसका आंसर होगा, प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर लगता उत्प्लावन बल उस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल से अधिक होता है, अतः गुटका पानी की सतह पर आ जाता है। 22 नंबर सवाल है, यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे हो और उनके भारों की हानियां समान हो तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा? इसका आंसर होगा, पिंड के भार में यह हानि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होती है, अतः उन पिंडों के आयतन के बीच बराबर या का संबंध होता है। 23 नंबर सवाल है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? आंसर होगा, आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 24 नंबर, किसी पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है? इसका आंसर होगा, किसी वस्तु का घनत्व बराबर उस पानी का आपेक्षिक घनत्व गुने पानी का घनत्व। 25 नंबर सवाल है, द्रव की उत्प्लावकता के दो उपयोगों का उल्लेख करें। इसका आंसर होगा, जहाज या नाव को पानी में तैरना, मनुष्य को नदी या तालाब में तैरना। 26 नंबर है, पास्कल का नियम क्या है? इसका आंसर होगा, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। अगले
लघुतरीय दीर्घोत्तरीय का अगले वीडियो में हम आंसर लिखेंगे। जब तक आप इसका इंतज़ार कीजिए।